शुरू करने से पहले यदि आप अभी इस वीडियो के लिए गिर गए हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड के पास सही व्यक्ति को सही समय पर सही जानकारी के सामने रखने का एक जिज्ञासु तरीका है। यदि आप ऐसी सामग्री प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं जो आपके दिमाग और समृद्धि के साथ आपके रिश्ते को बदल देती है, तो अभी सदस्यता लें, बुद्धा चैनल की ऊर्जा और घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते इस यात्रा में आपकी मदद करने के लिए एक नया वीडियो आ रहा है। अब जारी रखने से पहले मुझे कुछ बताएं। क्या होगा यदि आपके वित्तीय जीवन को बदलने के लिए आपके पास सबसे बड़ा हथियार बैंक में नहीं था, नौकरी के बाजार या किसी भी बॉस द्वारा आपको वेतन वृद्धि देने पर निर्भर नहीं किया गया था? क्या होगा अगर यह यहीं होता, आपके मुंह में? यह सच होने के लिए बहुत सरल लगता है, मुझे पता है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में आप जो खोज लेंगे वह आपको दैनिक आधार पर आपके सामने आने वाले हर शब्द पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देगा और इसे फिर कभी उसी तरह से नहीं देखेंगे। देखते रहो। क्या आप उस वाक्यांश को जानते हैं जिसे आप लगभग स्वचालित रूप से दोहराते हैं? मैं हमेशा लाल रंग में हूं, मेरे लिए पैसा नहीं किया जा सकता है। अमीर केवल वे हैं जो अमीर पैदा हुए थे। खैर, ये शब्द सिर्फ निर्दोष विस्फोट नहीं है, वे प्रत्यक्ष आदेश हैं जो आप हर दिन अपने दिमाग को देते हैं, और आपका दिमाग वफादार जैसा कि कोई भी कर्मचारी कभी नहीं होगा, उनमें से प्रत्येक को पूरी तरह से निष्पादित करता है। आज आपकी वित्तीय वास्तविकता काफी हद तक पिछले कुछ वर्षों में आपके द्वारा पैसे के बारे में दोहराई गई हर चीज का संचित परिणाम है। यह सरकार, बॉस या एक्सचेंज की गलती नहीं है, यह आपकी आवाज है जो आपके खिलाफ काम कर रही है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास अभी पैसा है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते समय इसके बारे में क्या कहते रहते हैं। सोचिए कि यह कितना विरोधाभासी है। व्यक्ति समृद्धि चाहता है, लेकिन हर दिन यह कहते हुए उठता है कि वह गरीब है, कि उसे यह कभी नहीं मिलेगा, कि महीना बंद नहीं होता है। यह एक टपकी हुई बाल्टी को भरने की कोशिश करने जैसा है। प्रयास है, लेकिन परिणाम गायब हो जाता है। अपनी वास्तविकता को बदलना आपके मुंह से निकलने वाली चीजों को बदलने से शुरू होता है, क्योंकि शब्द फोकस को आकार देते हैं, फोकस कार्यों को आकार देते हैं, और कार्य परिणामों को आकार देते हैं। और यह चक्र, मेरे दोस्त, आपके विचार से बहुत पहले शुरू होता है। एक छोटे 3 साल के बच्चे की कल्पना करें। आप इसके करीब पहुंचते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, बिस्तर के नीचे एक राक्षस है। वह शोध नहीं करेगी, वह सवाल नहीं करेगी, वह दूसरी राय नहीं मांगेगी, वह विश्वास करेगी और वास्तविक डर महसूस करेगी। आपका अवचेतन मन ऐसे ही काम करता है। इसका कोई फिल्टर नहीं है। यह जो वास्तविक है उसे अक्सर दोहराए जाने वाले से अलग नहीं करता है, और यह किसी भी कथन को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए हर बार जब आप दोहराते हैं, मैं पैसे के साथ बुरा हूं या समृद्धि मेरे लिए नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इसे लिखता है, इसे फाइल करता है और आपके जीवन में इसकी पुष्टि करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। सबसे प्रभावशाली बात यह है कि यह प्रक्रिया आपको एहसास हुए बिना होती है, आपकी चेतना की सबसे गहरी परतों में। जब आप सोते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब आप श्रृंखला देखते हैं, अवचेतन मन कभी आराम नहीं करता। यह हमेशा उस जानकारी को संसाधित करता है जो आपने दिन के दौरान आपको खिलाया है। यही कारण है कि केवल बाहरी व्यवहार को बदलना शायद ही कभी लंबे समय तक काम करता है। अंदर क्या है, इसे पूर्ण प्रोग्राम किए बिना कोई भी उपलब्धि आपकी उंगलियों के माध्यम से फिसल जाती है। अच्छी खबर यह है कि उसी तंत्र का उपयोग किया जा सकता है जिसने आपको फंसाया था, और रहस्य यह समझने में निहित है कि ब्रह्मांड इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। क्या आपने कभी देखा है कि ऐसे दिन होते हैं जब सब कुछ बहने लगता है, चीजें जगह में गिर जाती हैं, अवसर दिखाई देते हैं, सही लोग लगभग संयोग से आपके रास्ते को पार करते हैं? और क्या ऐसे अन्य दिन हैं जब ऐसा लगता है कि दुनिया ने आपके खिलाफ साजिश रची है, एक के बाद एक बुरी चीजें बिना रुके? यह कोई संयोग नहीं है और भाग्य भी बहुत कम है। ब्रह्मांड कंपन द्वारा काम करता है और आप
चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, हर समय एक आवृत्ति उत्सर्जित कर रहे हैं, अपने विचारों, अपने शब्दों और अपनी भावनाओं के माध्यम से। यह आपको एक रेडियो स्टेशन के रूप में सोचता है। आपके द्वारा प्रसारित सिग्नल बिल्कुल वही प्रोग्राम है जिसे बाहरी दुनिया ट्यून करेगी और आपको वापस देगी, गुणा करेगी। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग यह सोचकर कमी की आवृत्ति का उत्सर्जन करते हैं कि वे सिर्फ यथार्थवादी हो रहे हैं, यह कहते हुए कि पैसे की कमी है, कि जीवन कठिन है, कि कुछ भी नहीं बदलता है। यह सब एक घनी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो उसी को और अधिक आकर्षित करता है। दूसरी ओर, जो लोग अपनी आवृत्ति को समायोजित करना सीखते हैं, वे किसी भी ठोस परिणाम को देखने से पहले ही अपने आसपास सूक्ष्म परिवर्तनों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। एक विचार जो कहीं से भी आता है, एक अप्रत्याशित बातचीत, एक दरवाजा जो आपके बिना खुलता है। आकर्षण परिकठा जादू नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण जितना वास्तविक नियम है, और यह उस ऊर्जा का जवाब देता है जिसे आप ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहां सवाल आता है, व्यवहार में आप इस आवृत्ति को लगातार कैसे बदलते हैं? क्या आप जानते हैं कि मानव मस्तिष्क एक वास्तविक अनुभव और कल्पना में तीव्रता से दोहराए गए अनुभव के बीच बहुत अच्छी तरह से अंतर नहीं कर सकता है? यही कारण है कि कुलीन एथलीट अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। वे मानसिक रूप से हर आंदोलन को इतनी बार दोहराते हैं कि मस्तिष्क इसे वास्तविक स्मृति के रूप में मानना शुरू कर देता है। पुष्टि के साथ यह उसी तरह काम करता है। जितना अधिक आप पैसे के बारे में, समृद्धि के बारे में, अपनी वित्तीय पहचान के बारे में एक सकारात्मक वाक्यांश दोहराते हैं, उतना ही आपका मस्तिष्क इसे सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है, और इस नए विश्वास के आसपास आपके विचारों, अपने निर्णयों और आपके कार्यों को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। यह आत्म धोखा नहीं है, यह आपके जीवन पर लागू तंत्रिका विज्ञान है। जो लोग पुष्टि का उपयोग करने और हार मानने की कोशिश करते हैं, उनकी बड़ी गलती यह सोचना है कि एक या दो बार दोहराने से सब कुछ बदल जाना चाहिए। लेकिन इसके बारे में सोचें, आपने अपने बारे में सीमित कहानियों को दोहराने में वर्षों बिताए हैं, इसलिए आप दशकों की प्रोग्रामिंग को मिटाने के लिए 3 दिनों की पुष्टि की उम्मीद नहीं कर सकते। लगातार दोहराव वह है जो एक सुंदर वाक्य को एक वास्तविक विश्वास में बदल देता है, और एक वास्तविक विश्वास को ठोस कार्रवाई में बदल देता है, और परिणाम में ठोस कार्रवाई करता है। हर बार जब आप दोहराते हैं, मैं बहुतायत को आकर्षित करता हूं, पैसा मेरे पास आसानी से बहता है, तो आप सचमुच अपने मस्तिष्क में नए रास्ते बना रहे हैं, और इसे केवल दर्पण में शब्दों को दोहराने की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली तरीके से करने का एक विशिष्ट तरीका है। बहुत से लोग गलत तरीके से बयानों पर पहुंचते हैं। वे बिना कुछ महसूस किए स्वचालित रूप से वाक्यांशों को दोहराते रहते हैं, जैसे कि वे स्कूल में 7 बार की मेज पढ़ रहे हों, और फिर जाहिर है यह काम नहीं करता है। जो वास्तव में एक प्रतिज्ञान की शक्ति को सक्रिय करता है, वह केवल शब्द ही नहीं है, बल्कि वह भावना जो आप इसमें डालते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं समृद्ध हूं, अपने सीने में कृतज्ञता, निश्चितता और खुशी के मिश्रण को महसूस करते हुए आप सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, आप सच्चाई की इस आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। इसमें विजुअलाइजेशन जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवन को वैसा ही देखें जैसा आप चाहते हैं। गंध, बनावट, पहले से ही जीत हासिल करने की भावना को महसूस करें। भावना और छवि का यह कॉम्बो वह ईंधन है जो अवचेतन को आपके पक्ष में काम करता है। तीसरा आवश्यक तत्व हमेशा वर्तमान काल में बोलना है, जैसे कि आप जो वास्तविकता चाहते हैं वह अब पहले से ही मौजूद है। नहीं, मैं एक दिन अमीर बनने जा रहा हूं, या मैं और अधिक पैसा चाहता हूं। यह ब्रह्मांड को संदेश भेजता है कि समृद्धि हमेशा भविष्य में है, अभी में कभी नहीं। सही है, मैं प्रचुर मात्रा में हूं। पैसा मेरे पास आसानी और कृतज्ञता के साथ आता है। मैं धन और उद्देश्य का जीवन जीता हूं। और चौथा तत्व जो इसे एक साथ जोड़ता है, दैनिक स्थिरता है, क्योंकि इसे आज करने और कल को भूलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक विवरण है जो विधि से परे है, कुछ ऐसा
जिसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है, और वह वास्तव में सबसे बड़ा रहस्य है। यहां सच्चाई है कि कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है। आप पूरे दिन पुष्टि दोहरा सकते हैं, आप हर सुबह अपने सपनों के जीवन की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अगर गहराई से आप अभी भी अपने आप को एक गरीब, सीमित, बदकिस्मत व्यक्ति के रूप में देखते हैं, सब कुछ वापस चला जाता है जहां आपने शुरू किया था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पहचान किसी भी आदत से ज्यादा मजबूत होती है। यह वह लेंस है जिसके माध्यम से आप दुनिया की व्याख्या करते हैं, निर्णय लेते हैं और स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। एक व्यक्ति जो गहराई से गरीब के रूप में पहचान करता है, भले ही वे अधिक पैसा कमाते हों, अनजाने में उस स्तर पर लौटने के तरीके ढूंढ लेंगे जिसे वे उनके लिए सामान्य मानते हैं। क्या आपने लॉटरी विजेताओं के साथ ऐसा होते देखा है, जो कुछ वर्षों में सब कुछ खो देते हैं? यह वास्तव में कार्रवाई में तंत्र है। सच्ची रीप्रोग्रामिंग तब शुरू होती है जब आप जो करते हैं उसे बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, और जो आप खुद को मानते हैं उसे बदलना शुरू कर देते हैं। मुझे एक अमीर व्यक्ति की तरह कार्य करने की आवश्यकता है। सोचने के बजाय आप अपने आप से पूछना शुरू करते हैं, एक समृद्ध व्यक्ति कैसे सोचता है, बोलता है और व्यवहार करता है, और इसे अपनी दैनिक चेतना में शामिल करना शुरू करते हैं। यह दिखावा नहीं है, यह एक नई पहचान का निर्माण कर रहा है, ईंट दर ईंट, पुष्टि द्वारा पुष्टि, पसंद से पसंद। जब आपकी आंतरिक पहचान बदलती है तो बाहरी दुनिया के पास आपके इस नए संस्करण के आसपास खुद को पुनर्गठित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। और यही वह जगह है जहां इस पूरी प्रक्रिया का सबसे कम करके आंका गया तत्व आता है, समय। आइए ईमानदार रहें, हम ऐसे समय में रहते हैं जब हर कोई बिना प्रतीक्षा के मौके पर परिणाम चाहता है, और जब मन को फिर से प्रोग्राम करने की बात आती है तो बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि 3 दिनों की पुष्टि दशकों के सीमित विश्वासों को बदल देगी, और जब ऐसा नहीं होता है तो वे हार मान लेते हैं और यह कहते हुए घूमते हैं कि ये चीजें काम नहीं करती हैं। लेकिन विज्ञान स्पष्ट है, पुराने पैटर्न को तोड़ना शुरू करने के लिए कम से कम 21 दिनों का लगातार अभ्यास करना पड़ता है। उन तंत्रिका मार्गों को आपने वर्षों तक एक ही सीमित कहानियों को दोहराकर बनाया है। यह कोई छोटी राशि नहीं है, लेकिन यह उस चीज के करीब भी नहीं है जिसे आप पहले ही खो चुके हैं, यह विश्वास करते हुए कि समृद्धि आपके लिए नहीं थी। और अगर 21 दिन की शुरुआत है तो 90 दिन ही असली जादू होता है। यह इस अवधि के दौरान है कि अवचेतन मन नई पहचान को डिफॉल्ट के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है, कि कथन अजीब दिखना बंद कर देते हैं और सत्य की तरह लगते हैं कि आपके द्वारा उत्सर्जित आवृत्ति लगातार बदलती रहती है, और ब्रह्मांड उन तरीकों से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। संगति कल्पना की दुनिया और वास्तविकता की दुनिया के बीच का पुल है, और हर दिन आप अभ्यास करते हैं, आप उस पुल में एक और ईंट डालते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक स्पष्ट रास्ता है, और आप पहले से ही उस पर हैं। आप जो परिवर्तन चाहते हैं वह भाग्य की बात नहीं है, यह इस बात की बात है कि आप कितने समय तक अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपने इसे अंत तक बना लिया है, और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ज्यादातर लोग शुरुआत का उपभोग करते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग यहां रहते हैं वे पहले से ही एक अलग आवृत्ति पर काम कर रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कौन सा संस्करण कल सुबह शुरू हो रहा है? क्योंकि परिवर्तन वेतन बढ़ने, कर्ज गायब होने या जीवन आसान होने का इंतजार नहीं करता है। यह उस पहले शब्द से शुरू होता है जिसे आप जागने पर कहना चुनते हैं। यह तब शुरू होता है जब आप कमी के साथ पहचान करना बंद कर देते हैं और सचेत रूप से उस समृद्ध व्यक्ति की पहचान में रहने का फैसला करते हैं जो आप बन रहे हैं। 21 दिन आदत का निर्माण करते हैं, 90 दिन नए आप का निर्माण करते हैं, और भावना और उपस्थिति के साथ कही गई प्रत्येक प्रतिज्ञान आप जहां हैं और जहां आप जाना चाहते हैं के बीच पुल में एक और ईंट है। आपके पास आवाज है, आपके पास विधि है, अब आपके पास ज्ञान है। आप यहां से इसके साथ क्या करते हैं
यही एकमात्र विकल्प है जो वास्तव में मायने रखता है। अगर इस वीडियो ने आप में कुछ खोला, एक चिंगारी, एक प्रतिबिंब, फिर से शुरू करने की इच्छा, तो यह मेरे लिए एक काम करता है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें कि आपके लिए सबसे अधिक क्या समझ में आया। आपकी कहानी बिल्कुल वैसी ही हो सकती है जैसी आज किसी और को हार न मानने के लिए पढ़ने की जरूरत है। आप यहाँ जो ऊर्जा डालते हैं वह आपके पास वापस आती है, मेरा विश्वास करो। और अगर आपने अभी तक एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो यह समय है। हर हफ्ते नई सामग्री आ रही है। मानसिक रिप्रोग्रामिंग, समृद्धि, आध्यात्मिकता और हर उस चीज के बारे में जो आपको उच्च कंपन करने और अधिक अर्थ और प्रचुरता के साथ जीवन बनाने में मदद करती है। सदस्यता लें पर क्लिक करें, घंटी को सक्रिय करें ताकि आप कोई भी वीडियो ना चूकें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इसे सुनने की आवश्यकता है। प्रचुरता एक निर्णय के साथ शुरू होती है। आपके पास पहले से ही अपना है। अगले वीडियो में मिलते हैं।